हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एनवायरनमेंट सेंटर, जहां लर्निंग होती है इजी एंड स्मार्ट। मैं हूं शहाना और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश राइटिंग स्किल का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आप जानते ही हो कि हमने पहले से ही कई टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों ऑप्शंस, वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड ग्रुप डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 4 के बी के तीनों ऑप्शंस, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग एंड इंटरव्यू राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 4 के सी के भी तीनों ऑप्शंस, स्पीच कंपेयरिंग एंड एक्सपांशन ऑफ आइडियाज। एंड क्वेश्चन नंबर 4 डी का ऑप्शन 1, रिव्यू राइटिंग। और आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के डी का ऑप्शन 2, ब्लॉग राइटिंग। ये टॉपिक 4 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में, और अगर फॉर्मेट और कंटेंट समझ आ जाए तो ये बहुत इजी है। आज के सेशन में हम क्या देखेंगे, ब्लॉग राइटिंग क्या होता है, फॉर्मेट और इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स, असेसमेंट क्राइटेरिया, सैम्पल क्वेश्चंस विद आंसर एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए क्विकली समझ लेते हैं कि ब्लॉग राइटिंग क्या होता है। ब्लॉग का फुल फॉर्म होता है वेब ब्लॉग। ये एक ऑनलाइन डायरी होती है जहां हम अपने थॉट्स, आइडियाज या स्टोरीज या तो फिर ओपिनियन लिखते हैं। ये जनरली कैजुअल और फ्रेंडली टोन में लिखा जाता है, जैसे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, इस तरह से कुछ लिखा जाता है। ब्लॉग लिखने का पर्पस क्या होता है, बस हमें कुछ नॉलेज या स्टोरी शेयर करना होता है किसी के भी साथ, अपने थॉट्स या ओपिनियंस एक्सप्रेस करना होता है ब्लॉग राइटिंग के थ्रू। रीडर्स को एडुकेट करना होता है या इन्फॉर्म करना होता है, या तो फिर उन्हें एंटरटेन करना होता है। अपने रीडर्स के साथ कनेक्ट बनाकर रखते हैं। ब्लॉग राइटिंग के 4 टाइप्स होते हैं। पर्सनल ब्लॉग, अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं इस ब्लॉग राइटिंग में। फिर उसके बाद आता है एजुकेशनल ब्लॉग, यानी यहाँ हम पढ़ाई से रिलेटेड टिप्स, गाइड्स या इंफॉर्मेशन डालते हैं। बिजनेस ब्लॉग, कंपनी या प्रोडक्ट के बारे में लिखा जाता है। फिर उसके बाद नीच ब्लॉग, जिसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक टॉपिक पर लिखा जाता है, जैसे कोई फैशन का टॉपिक हो गया हो, फूड या हेल्थ से रिलेटेड कोई टॉपिक हो गया। चलिए सबसे पहले हम एक रियल ब्लॉग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ब्लॉग टेम्पलेट्स का लिंक डाल रही हूँ। हम इस पहली लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सारे ब्लॉग टेम्पलेट्स नजर आएंगे, दिख रहा है ना आपको। अब मैं एक टेम्पलेट पे क्लिक करती हूँ। जो पेज अपीयर हुआ है ये एक एक्चुअल ब्लॉग पेज है, इसको आप बहुत ध्यान से देख लें। ऊपर ये हेडर है, साइड में आपको साइड बार नजर आ रहा होगा, मिडल में हमारा कंटेंट आएगा और नीचे फूटर। अब चलिए प्रॉपर फॉर्मेट समझते हैं, पर इससे भी पहले एक इम्पॉर्टेंट बात का आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में हमें ब्लॉग का स्ट्रक्चर जो अभी हमने देखा उसको आंसर पेपर के पेज पे बनाना होता है, और ये दिखने में सच का ब्लॉग लगना चाहिए। अब चलिए देखते हैं हमारा फॉर्मेट। इस स्ट्रक्चर को आप बहुत ध्यान से देख लें। सबसे पहले ऊपर हमें हेडिंग बनाना है, यानी हमारे टॉपिक सेक्शन में हेडर, मेन्यू, नेविगेशन बार, जिसमें टैब बटन होती है जहां टाइटल लिखना है, क्रॉस की साइन, क्लोज, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज बटन्स बनानी है। फिर उसी के नीचे ब्लॉग का लिंक, जहां जो आपका टाइटल होता है उसी से रिलेटेड लिंक होता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि यहाँ www.blogtitle.com या blogger.com ही लिखें। फिर इसके नीचे यहाँ पर होगा हमारा ब्लॉग टाइटल, जो क्लियर, कैची और टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। उसी के नीचे होगा मेन बॉडी, जिसमें 2 से 3 शॉर्ट पैराग्राफ लिखने हैं विद रिलेवेंट कंटेंट।
पैराग्राफ 1 में हम इंट्रोडक्शन करेंगे, पैराग्राफ 2 में हमारा मेन बॉडी होगा हमारे टॉपिक से रिलेटेड, एंड पैराग्राफ 3 में हमारा कंक्लूजन होगा। अब आपको साइड में एक बार नज़र आ रहा होगा, इसे हम साइड बार कहते हैं, जहां हमें अचीव, रिपोर्ट, अब्यूज, पोस्ट, बहुत कुछ आप लिख सकते हो, लेकिन ट्राई करो कि एग्जाम पेपर में आप अचीव, रिपोर्ट, अब्यूज यही तीनों लिखो। इसी तरह के कुछ वर्ड्स लिखने हैं, आप इन्हीं वर्ड्स को याद कर लो और लिखो। फिर नीचे बनेगा फुटर, जहां आप फॉलो मी या और कोई मैसेज दे सकते हो, या फिर कॉल टू एक्शन लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका क्या ओपिनियन है। होप सो आपको ये फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। आपको एग्जाम में ये स्ट्रक्चर बनाकर ही अपना ब्लॉग लिखना है। चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टिप्स देख लेते हैं। प्रॉपर ब्लॉग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको फॉर्मेट में बताया है कि हमें प्रॉपर ब्लॉग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। राइटिंग स्टार्ट करने से पहले एक सही फॉर्मेट ड्रॉ करो और कोशिश करो कि पेन का ही यूज़ करो। फिर उसके बाद टाइटल को बोल्ड में लिखो, टाइटल को डार्क और सेंटर में लिखना है ताकि सबसे पहले वही दिखे। फ्रेंडली टोन यूज़ करना है, ऐसे लिखो जैसे अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हो, ज़्यादा फॉर्मल मत बनो। सिंपल रखो, यानी ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स या ज़्यादा डिफ़िकल्ट पैराग्राफ्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट सेंटेंसेस और छोटी पैराग्राफ्स यूज़ करो ताकि पढ़ना इजी हो। पहली लाइन कैची होनी चाहिए या एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से स्टार्ट करो। रियल एग्जांपल्स दो, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस या सिंपल रिलेटेबल बातें शेयर करो। रिवाइज ज़रूर करो, लिखने के बाद स्पेलिंग, ग्रामर और क्लैरिटी चेक करो। एक्शन के साथ एंड करो। लास्ट में रीडर से कोई क्वेश्चन पूछो या उनको कमेंट इनवाइट करो। जैसे मैंने बोला था कि कॉल टू एक्शन, तो आपको यहाँ पर कॉल टू एक्शन लिखना ज़रूरी होता है। चलिए ब्लॉग राइटिंग का असेसमेंट क्राइटेरिया देख लेते हैं, यानी बोर्ड एग्ज़ाम में हमारा आंसर कैसे असेस होगा वो समझ लेते हैं। मेन कंटेंट के लिए हमें 2 मार्क्स मिलेंगे। हेडर, मेन्यू और नेविगेशन बार ड्रॉ करने के लिए हमें 1 मार्क्स मिलेगा। फुटर लिखने के लिए हमें 1 मार्क्स मिलेगा। इस तरह हमें टोटल 4 मार्क्स मिलेंगे। चलिए हम कुछ सैम्पल क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हो, मैं हर बार आपको प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चंस आंसर्स के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम पेपर 2024 टू 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। चलिए इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। राइट अ ब्लॉग ऑन सोलर एनर्जी विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। राइट इट इन 100 to 150 वर्ड्स। रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, reduce pollution, reduces electricity bills, subsidy by government। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको एक ब्लॉग लिखना है जिसका टॉपिक है सोलार एनर्जी। आपको ऊपर दिए गए 4 पॉइंट्स का यूज़ करके 100 to 150 वर्ड्स का ब्लॉग लिखना है। चलिए अब आंसर कैसे लिखना है देख लेते हैं। सबसे पहले हम ब्लॉग का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जो हमने ऑलरेडी फॉर्मेट में देखा था। फिर हमारा टाइटल लिखना है, सोलार एनर्जी पावरिंग अ क्लीनर फ्यूचर। चलिए अब हर पैराग्राफ को रीड करके समझ लेते हैं। तो पहले पैराग्राफ यानी इंट्रोडक्शन में लिखा है, एज द वर्ल्ड फेसेस ग्रोइंग कंसर्न्स ओवर क्लाइमेट चेंज एंड डिप्लेटिंग फॉसिल फ्यूल्स, सोलार एनर्जी हैज़ बिकम अ बीकन ऑफ होप। जैसे कि दुनिया क्लाइमेट चेंज और फॉसिल फ्यूल्स के ख़त्म होने की प्रॉब्लम फेस कर रही है, ऐसे में सोलार एनर्जी एक उम्मीद की किरण बन गई है। मतलब ये एक ऐसी एनर्जी है जो फ्यूचर में हमारी हेल्प करेगी। इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम सनलाइट एंड
इज अवेलेबल इन अनलिमिटेड सप्लाई। यहाँ बोला जा रहा है सोलार एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, मतलब ऐसी एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होती है। ये डायरेक्टली सूरज की रोशनी से मिलती है और हमेशा के लिए अवेलेबल होती है। अनलाइक कोल और ऑयल, सोलार एनर्जी डज नॉट रिलीज हार्मफुल एमिशंस, मेकिंग इट अ क्लीन एंड सस्टेनेबल अल्टरनेटिव that helps significantly reduce pollution and greenhouse gas emissions। यहाँ बोला जा रहा है कोल या ऑयल के जैसे सोलार एनर्जी से कोई गंदी गैस या स्मोक नहीं निकलती, इससे एनवायरनमेंट सेफ रहता है। ये एक क्लीन और इको फ्रेंडली ऑप्शन है जो पोल्यूशन को काफ़ी कम करता है। वन ऑफ द मोस्ट practical advantages of solar energy is that it can reduce electricity bills. By installing solar panels on rooftops, homes and businesses can generate their own power and even store excess energy for later use। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कम हो जाते हैं। अगर आप रूफ पर सोलार पैनल लगाओ तो आप अपनी खुद की बिजली बना सकते हो और एक्स्ट्रा बिजली को फ्यूचर के लिए स्टोर भी कर सकते हो। ओवर टाइम दिस लीड्स टू मेजर कॉस्ट सेविंग्स, मेकिंग सोलार पावर नॉट जस्ट इको फ्रेंडली बट ऑल्सो इकोनॉमिकल। लंबे समय में आप बहुत पैसे बचा सकते हो, इसलिए ये इको फ्रेंडली है और पॉकेट फ्रेंडली भी। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। टू प्रमोट द एडॉप्शन ऑफ सोलार एनर्जी द गवर्नमेंट ऑफर्स सब्सिडीज, टैक्स बेनिफिट्स एंड लो इंटरेस्ट लोन्स। द इंसेंटिव्स लोअर द इनिशियल इंस्टॉलेशंस कॉस्ट, मेकिंग सोलार टेक्नोलॉजी मोर एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल। In India, for example, the government provides up to 40% subsidy for residential rooftop solar systems। इसका मीनिंग है सोलार एनर्जी को एडॉप्ट करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज, टैक्स बेनिफिट्स और लोअर इंटरेस्ट लोन्स जैसे इंसेंटिव्स देती है। ये इंसेंटिव्स इंस्टॉलेशन के शुरुआती खर्चे को कम कर देते हैं, जिससे ये टेक्नोलॉजी आम लोगों के लिए एक्सेसिबल हो जाती है। इंडिया में जैसे गवर्नमेंट रेसिडेंशियल रूफटॉप सोलार सिस्टम के लिए 40% तक की सब्सिडी देती है। चलिए लास्ट पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। इन कंक्लूजन, स्विचिंग टू सोलार एनर्जी इज़ अ वाइज एंड रिस्पॉन्सिबल चॉइस। इट हेल्प्स प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, lowers your monthly expenses and contributes to energy independence। With growing support and advancements in technology, solar power is lighting the way to a brighter, greener future। इसका मीनिंग देख लेते हैं। आखिर में सोलार एनर्जी की तरफ स्विच करना एक समझदार और ज़िम्मेदार डिसीजन है। ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है, आपके मंथली खर्चे कम करता है और एनर्जी इंडिपेंडेंस में कंट्रीब्यूट करता है। जैसे जैसे सपोर्ट और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सोलार पावर हमें एक ब्राइट और ग्रीन फ्यूचर की तरफ ले जा रहा है। चलिए होप सो आपको ये समझ में आया होगा ये आंसर। इसमें आपने देखा कि मैंने जो भी चारों पॉइंट्स थे उनको कवर किया है। अब चलिए देखते हैं कुछ और सैम्पल बोर्ड क्वेश्चंस एंड उनके आंसर। दूसरा सैम्पल क्वेश्चन देखते हैं जो 2023-24 के बोर्ड एग्ज़ाम पेपर में आया था। ये रहा उसका आंसर। आपको यहाँ भी दिख रहा होगा कि मैंने प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर तभी अपना आंसर लिखा है। अब बारी है तीसरे सैम्पल क्वेश्चन की जो 2022-23 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया था और ये रहा उसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। अब चलते हैं फोर्थ सैम्पल क्वेश्चंस की तरफ।
जो 2021-22 के बोर्ड एग्जाम में आया था। ये रहा उसका आंसर। और अब आखिरी सैम्पल क्वेश्चन जो 2020 टू 2021 के बोर्ड पेपर में आया था। ये रहा उसका आंसर। होप सो आपने हर क्वेश्चन और उसके आंसर का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बारी है प्रैक्टिस की। मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी शेयर कर रही हूँ। ये रहे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस। इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। इन प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करें, लेकिन जो फॉर्मेट बताया है उसी को फॉलो करके। अब हमारा एक लास्ट राइटिंग स्किल यानी अपील राइटिंग रह गया है एक्सप्लेन करने को। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ब्लॉग लिखते रहिए और कॉन्फिडेंटली बोर्ड के लिए तैयारी करते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।